प्रिय विद्यार्थी, पिछले क्लास में ऑनलाइन है कि पिछले क्लास में हमने जैन धर्म में वर्णित काल चक्र पर प्रकाश डाला और सर्पनी काल चक्र और उत्सर्पणी काल दोनों मिलाकर के चक्र बनता है और सर्पनी काल और उत्सर्पणी काल पर आज हमारा टॉपिक है कुलकर व्यवस्था। और सर्पनी काल का पहला, दूसरा और तीसरा आरा यौगलिक युग था, युगलिया युग। भोग भूमि थी, कर्मयुग का प्रवर्तन ही नहीं हुआ था। यौगलिक युग यानी अरण्य युग, मनुष्य वनवासी होता था। ग्राम नगर आदि की सभ्यता नहीं थी, वन में ही मनुष्य रहता था। कंदमूल फल फूल खाता था, वृक्ष की छाल को पहनता था, उसके पत्तों से मनुष्य तन ढकता था। पूरे मनुष्य की निर्भरता पेड़ पौधे ही थे। जंगल में रहता था, इसलिए उस युग को अरण्य युग कहा गया। श्रम करने की जरूरत ही नहीं थी, कर्मयुग का प्रवर्तन ही नहीं हुआ था, भोग भूमि थी। समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कल्पवृक्ष से हो जाया करती थी। धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी और कल्प वृक्ष उसको पूरा करने में धीरे धीरे असमर्थ होने लगे। मनुष्य का कसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। कसाय उपशांत था, धीरे धीरे कसाय बढ़ने लगा, ईर्ष्या बढ़ने लगी, ऊंच नीच की भावना हुई। जनसंख्या जो सीमित थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई। एक यौगलिक युग था, यौगलिक युग का धीरे धीरे ह्रास हुआ। तीसरे आरे के अंत में युगल व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तीसरे आरे का अंतिम भाग कर्मयुग का शैशव काल। सृष्टि में भारी परिवर्तन, आयु घटने लगी, भूख बढ़ने लगी, कल्प वृक्षों का क्रमशः विलोप होने लगा। उनकी क्षमता धीरे धीरे घटने लगी। खाने पीने, रहने, जीवनोपयोगी समग्र सामग्रियों की अपेक्षा से उपलब्धता में कमी आई। मनुष्य अभाव का जीवन जीने लगा। कल्प वृक्षों पर अधिकार जमाने लगा। परस्पर छीना झपटी बढ़ी। यौगलिक क्षेत्र में आतंक धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार एक ऐसा प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न हुआ कि मनुष्य की शांति, चैन समाप्त होने लगा। मनुष्य हमेशा शांति का जीवन जीना चाहता है। सोचने लगा कि अब कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे मनुष्य सुकून शांति का जीवन जी सके। इसी सोच की परिणति हुई कुलकर व्यवस्था। मनुष्य कुलों में समुदायों में रहने लगा। उस समुदायों का एक नेता हुआ जिसको कुलकर कहा गया। जैसे आज गांव में मुखिया या सरपंच या प्रधान होते हैं, वैसे ही कबीलाई संस्कृति में जो प्रधान था उसको कुलकर कहा गया। 7 कुलकर हुए हैं जैन धर्म में। जैसे वैदिक धर्म में, वैदिक संस्कृति में 14 कुलकरों की मान्यता है, मनु आदि ये 14 कुलकर हुए हैं। वैसे ही जैन धर्म में, जैन संस्कृति में 7 कुलकरों की मान्यता है। ये 7 कुलकर जिनके नाम हैं विमल माहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि। अंतिम कुलकर नाभि थे। नाभि से ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का जन्म हुआ था। हम देखेंगे कि ये कुलकर कैसे दंड व्यवस्था संभालते थे। जब अपराध बढ़ने लगा, इनका शुरुआत ही हुआ जब ये अपराध बढ़ गया और उनको नियंत्रण करने की जरूरत महसूस हुई, तो धीरे धीरे उनका एक नेता हुआ। वह उस पर नियंत्रण करता था, अनुशासन बनाए में वो सक्रिय भूमिका अदा करता था। तब देखिए कैसे अनुशासित करता था लोगों को। 3 प्रकार की दंड व्यवस्था थी: हकार नीति, मकार नीति और धिक्कार नीति। प्रथम कुलकर और द्वितीय कुलकर के समय हकार नीति का आरंभ हुआ। बस मनुष्य कोई गलती करता था तो प्रथम कुलकर विमल वाहन ने मात्र इतना ही कहते थे, हाँ तूने यह काम किया है, और वह गलती करना छोड़ देता था। यह हकार नीति प्रथम
में शुरू हुई प्रथम कुलकर के समय और द्वितीय कुलकर तक चली। धीरे धीरे यह निष्प्रभावी हुई, निस्तेज हुई, अपना प्रभाव समाप्त कर दिया। तो एक और नीति का आरंभ तीसरे कुलकर यशस्वी ने शुरू किया, मकार नीति। जब कोई छोटा अपराध करता था, हाथ उन्हें अमुक काम किया, फिर उससे कहा जाता था बड़ा अपराध होने पर कि मत करना आगे, और वह मान जाता था। हाथ उन्हें यह किया, मत आगे से मत करना, बहुत बड़ी सजा वह महसूस करता था अपराध करने वाला, और उस अपराध को छोड़ देता था। यह मकार दंड नीति, हकार के बाद मकार दंड नीति थर्ड कुलकर और फोर्थ कुलकर तक चली। थर्ड कुलकर यशस्वी, फोर्थ कुलकर अभिचंद्र तक चलती रही, और इसी से शासन व्यवस्था होते रहा, और कोई दंड व्यवस्था नहीं थी। चौथे कुलकर तक यह प्रभावी रही। पांचवें कुलकर प्रसेनजीत के समय मकार दंड नीति निष्प्रभावी हुई, और उन्होंने एक और शुरुआत किया, धिक्कार दंड नीति। हा, माँ और धी, धिक्कार है कि तूने अपराध किया, और वह फांसी की सजा जैसा वो समझने लगता था। फांसी मिल गई और वह अपराध छोड़ ही देता था। धिक्कार है कि ऐसा किया। ये तीसरी दंड नीति आगामी जो तीन कुलकर हुए, प्रसेनजीत, मरुदेव और नाभि तक सफल रही। नाभि ने इस दंड नीति, धिक्कार दंड नीति से बहुत दिन तक शासन चलाया, लेकिन इनके समय में ही यह धीरे धीरे निष्प्रभावी हुई। इनके पुत्र जो ऋषभ हुए, ऋषभ के समय ये सब असफल हो गई थी। ऋषभ ने महसूस किया कि इन दंड नीतियों से अब काम नहीं चलेगा, अब समय आ गया है एक राजा होना चाहिए। तो यह राजा होना चाहिए, ये सब चीज़ों को हम ऋषभ के जीवन में देखेंगे। इस प्रकार कुलकर व्यवस्था किस प्रकार रही और इसकी स्थापना के लिए क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों कुलकर व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, श्री गणेश हुआ, कितने कुलकर हुए, कौन सी दंड नीतियाँ थी, इन सब पर हमने विचार किया। आज इतना ही।